वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट गाइस ऐसा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, इवन क्लाइंट हैं, कोई भी रोल हो आपका। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री में हैं, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है गाइस जो हर किसी को पता होना चाहिए। इसके बगैर काम नहीं है। ये एक बेसिकली फाउंडेशन है पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का। और कोई भी अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो डेवलपर है, टेस्टर है, बीए है, प्रोडक्ट ओनर है, स्क्रम मास्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई भी रोल हो उसका, डिलीवरी मैनेजर हो, वो एसडीएलसी के बारे में जानता है और उसका एक पार्ट होता है हमेशा। ठीक है गाइज। तो हम इससे आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट, टेस्टिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किए, अगर आपको समझ में ना आया, कोई भी डाउट हो, आप चाहते हो मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ या किसी नए कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो कॉमेंट के ज़रिए मुझे बताइए। वीडियोज़ में कॉमेंट कीजिए और मैं आपको डेफिनेटली एड्रेस करूँगा और आपको रिवर्ट बैक करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। तो आज हम पढ़ेंगे एसडीएलसी के बारे में। तो गाइज एसडीएलसी की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो डेफिनेशन वर्ड्स इसकी फुल फॉर्म से अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इट इज़ नथिंग बट ये एक प्रोसेस है या एक लाइफ साइकिल है जो कि सॉफ्टवेयर के बनने से लेके उसके एंड तक, मतलब नॉट इवन बनने से लेके, मतलब सॉफ्टवेयर का आइडिया लेके आना, उस फेज से लेके सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना कस्टमर तक या एंड यूज़र तक, उस स्टार्टिंग फेज से लेके एंड फेज तक का जो प्रोसेस होता है गाइस, वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंडर आता है। तो वो पूरी एक लाइफ साइकिल है, पूरा एक प्रोसेस है जिसको हम एसडीएलसी कहते हैं। ठीक है गाइस। तो बात करेंगे हम सबसे पहले, एक तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि एक फाउंडेशन है गाइस, जैसे मैंने बताया। ठीक है। तो इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं गाइस। ठीक है। तो पहला जो फेज़ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कोई भी, तो वो स्टार्ट होता है हमेशा प्लानिंग से। ठीक है गाइस। तो प्लानिंग हमारी सबसे पहले होती है। क्यों? अब मान लीजिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हमने बस बिना सोचे समझे बनाना स्टार्ट कर दिया, कोडिंग स्टार्ट कर दी, उसको कस्टमर तक दे दिया। ऐसा तो है नहीं ना। हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वो एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर है वो करेगी क्या। करेक्ट। वो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकती है अपने फंक्शनैलिटी से, परफॉर्मेंस से। तो ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ता है पहले गाइस, प्लान करना पड़ता है। तो प्लानिंग में क्या क्या होता है चीज़ें हमारी गाइस, जैसे कि हमारे पास हो गया प्लानिंग में, जैसे हमारे पास हो गया हम आइडियाज़ लेके आते हैं। ठीक है। हम आइडियाज़ लेके आते हैं उसके बारे में, अपने सॉफ्टवेयर के बारे में कि ये सॉफ्टवेयर क्या होगा, क्या करेगा एंड यूज़र के लिए, कैसे ये अपने बिजनेस को बिजनेस ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकता है वो सॉफ्टवेयर। ठीक है। वो एप्लीकेशन कस्टमर्स तक कैसे पहुँचाएं, और सॉफ्टवेयर बनाने में क्या रिसोर्सेज यूज़ होंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। करेक्ट। क्या उसमें कितने डेवलपर्स होंगे, कितने टेस्टर्स होंगे, कितने बीए उसमें चाहिए, स्क्रम मास्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें प्लानिंग के टाइम होती है। ये सॉफ्टवेयर को हम कैसे मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिकली, तो वो सारी चीज़ें प्लानिंग फेज़ में आती है गाइस। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लानिंग सबसे पहला फेज़। ठीक है गाइस। जो हमारा प्लानिंग का फेज़ जब कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम बेसिकली रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़ भी कहते हैं, तो इसके बाद हमारा जो सेकंड फेज़ आता है वो आता है हमारा डिज़ाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स, मतलब डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है गाइस, नॉट एप्लीकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिज़ाइनिंग के टाइम पे गाइस, हमारा जो भी हमने प्लान किया, स्टेक होल्डर्स के बीच में, प्रोडक्ट ओनर्स के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में जो मीटिंग हुई, कि हाई लेवल मीटिंग जो हमने बिठाई प्लानिंग करते हुए, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। प्लानिंग होती है वो हाई लेवल जो होता है, जैसे मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट ओनर हो गया, है ना, उनके बीच में होता है। यहाँ पे जो हमारे लोग जैसे रिसोर्सेज हो गए, डेवलपर, टेस्टर, ये सब इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जब भी प्लानिंग हो जाती है उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो डिज़ाइनिंग द डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि जो हमने जो प्लानिंग करी, जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड हमने प्लानिंग करी, उसको हम डिज़ाइन करते हैं डॉक्यूमेंट में या फिर
स्टोरीज़ मतलब हम आगे 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 आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि स्टोरीज़ क्या होती हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम ऐड करते हैं, तो वहाँ आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो हमारे पास सबसे सेकेंड फेज़ हो गया उन प्लानिंग को, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिज़ाइन करके लिखना, डॉक्यूमेंट करना, और फिर हम उसको जाते हैं एसएमईज़ के पास, मतलब प्रोडक्ट ओनर्स के पास, एक तरीके से क्लाइंट के पास, और उससे अप्रूव करवाते हैं। तो जब हमारा अप्रूवल हो जाता है गाइस कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद जब हमारा अप्रूवल कंप्लीट हो जाता है डिज़ाइन के बाद, फिर हमारा सेकंड फेज़ ख़त्म हो जाता है डिज़ाइनिंग का। ओके गाइस, जो हमारा सेकंड फेज़ जब कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने थर्ड फेज़ की तरफ आते हैं, जिसमें हम बेसिकली आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं, मतलब डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, पहले हमने रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया, प्लानिंग करके जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करी, उनको रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया और अपने जो क्लाइंट है उनसे अप्रूव कराया, और दूसरे फेज में जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा, उसका जो डिज़ाइन होगा, आर्किटेक्चर होगा, उसको हम अगेन डॉक्यूमेंट के थ्रू या फिर मतलब किसी प्रेजेंटेशन के थ्रू हम उसको डिज़ाइन को प्रपोज करते हैं क्लाइंट को। ठीक है गाइस, तो उसमें मतलब क्या टेक्नोलॉजीज लगेंगी, कैसे वो यूज़ होगा, क्या एपीआईज यूज़ होंगी, अगर वो मतलब कनेक्टेड इंटीग्रेटेड है अदर एप्लीकेशंस के साथ, बैक एंड की चीज़ें, फ्रंट एंड यूआई कैसे दिखेगा, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होती है गाइज। ये फिर वापस से अप्रूव होती है, अगर कोई चेंजेस है क्लाइंट बता देता है, फीडबैक दे देता है कि आपकी ये वाली ये सब इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो सब प्रोसेस रहता है, और फिर उसके बाद वापस से उसको क्लाइंट को हम दिखाते हैं, तो वो फीडबैक देके फिर से मतलब अप्रूव कर देता है। बेसिकली जब ये अप्रूवल हो जाए तो हमारा थर्ड स्टेप जो है डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर, ये कंप्लीट होता है गाइस। अब गाइस क्या होता है कि कभी कभी ये जो हमारी साइकिल चल रही है ये कांस्टेंट नहीं होती, कभी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि दोबारा से ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये चेंज भी हो सकती है, मतलब क्लाइंट के थ्रू क्लाइंट बोल सकता है कि ओके अब ये इसमें मैं ये चेंजेस चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही रखें। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस हमारे होते रहते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं, नियर फ्यूचर में भी अनाउंसमेंट्स होती रहती है, तो वो कांस्टेंट नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है हमारे चेंजेस जो हैं, रिक्वायरमेंट्स है, वो बदल भी जाए, वो आगे भी हो जाती है। ठीक है गाइस, अभी हमने बेसिकली अब ना सॉफ्टवेयर का जो आर्किटेक्चर है वो हमने दिखा दिया, अप्रूव करा दिया। इसके बाद आता है गाइस हमारा इम्प्लीमेंटेशन का फेज, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से कोडिंग। तो हम यहाँ पे बेसिकली जो डेवलपर हो गया वो एप्लीकेशन को बनाता है, कोड करता है। ठीक है, जब डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है, अब कोडिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस की जो डेवलपर हैं वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करें, क्या उनको टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है, क्या टूल्स यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ नहीं यूज़ करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये उसको बेसिकली जो हमारे क्लाइंट हैं और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है उसके स्टैंडर्ड और पॉलिसीज फॉलो करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। बीट कोई भी टेक्निकल बंदा हो गया, कोडर हो गया, हमारे जैसे क्यूए टेस्टर्स हो गए, क्यूए एनालिस्ट हो गए, जो टेक्निकल लोग हैं, तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, पॉलिसी जो है अपनी क्लाइंट की और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन और अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, तो कोडिंग डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाती है गाइस, उसके बाद आता है हम सबसे इम्पोर्टेंट फेज अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल, और ऑब्वियस ही बात है ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज मैं बात करूंगा, ये होता है हमारा टेस्टिंग का फेज। तो मोस्टली हम यहाँ फोकस्ड होते हैं गाइस टेस्टिंग में, आपको पता ही होगा टेस्टिंग एक ऐसा फेज है कि अगर ऐसा तो है नहीं कि एप्लीकेशन बनाई और उसको एंड यूजर्स को दे दिया, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उसमें डिफेक्ट्स होंगे, बग्स होंगे, जो जो क्लाइंट है उसको परेशान करे, एंड यूजर्स को परेशान करे। तो बजाय वो सिचुएशन को हम अवॉइड करें, हमको डेफिनेटली एप्लीकेशन को थॉरली टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब टेस्टिंग में जैसे हमने बात करी, बहुत अलग अलग लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होती है, यूनिट, सिस्टम, इंटीग्रेशन, एक्सेप्टेंस, तो ये सारी और बहुत सारी टेस्टिंग होती है अलग अलग, ऑटोमेशन करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग फेज, हमको मेक श्योर करना है कि जो हमने एप्लीकेशन बनाई है वो खराब ना जाए, एंड यूजर्स के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहे। ठीक है गाइस, तो हमारी टेस्टिंग फेज हम समझ गए कि सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, इसमें कोई हम कमी नहीं रख सकते, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज हो गया किसी भी एप्लीकेशन को एक सक्सेस बनाने के लिए। ठीक है, और लास्ट फेज जो आता है हमारा वो होता है डिप्लॉयमेंट या फिर मेंटेनेंस। बेसिकली फर्स्ट स्टेप इज डिप्लॉयमेंट एंड देन मेंटेनेंस।
ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बन चुका है, रेडी हो चुका है, क्यूए ने साइन ऑफ दे दिया। अब हम उसे डिप्लॉय करेंगे, मतलब एंड यूज़र्स के लिए लाइव एनवायरनमेंट में अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है। अब इसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, हम लोग डेवऑप्स टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मैनुअली डिप्लॉय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी के लिए हम ये समझेंगे कि ये एक पूरी साइकिल होती है जो एंड यूज़र तक जाती है। तो ये लास्ट स्टेप है हमारा, जब एंड यूज़र के पास डिप्लॉय होकर एप्लीकेशन चला जाती है। अब पॉसिबिलिटी है कि जो एंड यूज़र्स हैं या कस्टमर्स हैं वो हमको फीडबैक दें, ओके ये चेंजेस आप एप्लीकेशन में कर सकते हैं, या फिर ये फीचर हमें अच्छा नहीं लगा, या इसमें ये मिस हो गया फीचर। तो आप उसको बेसिकली वो मेंटेनेंस फेज़ में आ जाती है, मतलब हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, एनहांसमेंट्स करते हैं और चेक करते हैं कि एप्लीकेशन कोई ख़राब तो नहीं चल रही, उसको प्रॉपर्ली टाइमली वो मेंटेन्ड है कि नहीं, उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहती है एप्लीकेशन की। तो वो सब आ जाता है मेंटेनेंस में, पहले डिप्लॉयमेंट उसके बाद मेंटेनेंस। तो गाइज अब देखेंगे तो ये साइकिल ऐसे कंप्लीट हो जाती है। और यही हमारी, अगर वापस से कोई कोई नया एडिशनल फीचर आता है इसी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में, तो वापस से उसकी प्लानिंग होती है, देन डिज़ाइनिंग होती है, देन फिर वापस से डॉक्यूमेंट्स की डिज़ाइनिंग हो गई तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कोडिंग से, फिर टेस्ट किया जाता है और डिप्लॉय किया जाता है। तो ये हमारी पूरी होती है गाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ SDLC मॉडल्स के बारे में। अब ये तो हमने समझ लिया कि ओके SDLC क्या होता है। अब SDLC को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब ये प्रोसेस को फॉलो करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो जैसे हमारे पास कुछ जो मोस्ट फेमस हैं, जैसे वाटरफॉल हो गया, एक वाटरफॉल मॉडल होता है SDLC मॉडल, जिसको कंपनीज़, अलग अलग कंपनीज़ अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूज़ करती हैं। तो मतलब वाटरफॉल एक SDLC मॉडल है जो वो यूज़ करती है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में और डिलीवर करने में। वैसे ही हमारा जो मोस्ट कंपनीज जो यूज़ करती हैं वो होती है एजाइल मॉडल। ठीक है गाइस, ऐसे ही हमारे पास होता है वी शेप्ड मॉडल एंड सो ऑन। ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ SDLC मॉडल्स के बारे में, उनको समझेंगे अच्छे से विद एग्जांपल्स। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। आपको अगर SDLC से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही वीडियोस बना के देता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।